अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जॉइंट लेस को डिफरेंट मेथड के साथ स्टिच करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए फैब्रिक की ये सीधी साइड है। जहाँ पे भी आपने स्टिच करना हो, चाहे स्लीव्स हो, दामन हो या ट्राउज़र पे, तो फैब्रिक की सीधी साइड पे जॉइंट लेस को उल्टा रखना है। देखिए इस तरह से। और जितनी लेस आपने शो करनी है वहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से एक साइड पे सिलाई मैंने लगा दी है। ये देखिए जहाँ तक मैंने लेस शो करनी थी वहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक साइड स्टिच हो गई है। अब इसके साथ मैं दूसरी साइड को स्टिच करूँगी। यहाँ पे देखिए ये फैब्रिक की सीधी साइड है। अब इस पे भी लेस को उल्टा रखना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे लेस स्टिच हो गई है। दोनों फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया मैंने। अब ये लेस यहाँ से देखिए बिल्कुल नीट लगती है, लेकिन इसकी बैक साइड पे थ्रेड वगैरह निकल आते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा देते हैं, जिससे ऊपर तो सफाई से लेस नज़र आती है, लेकिन बैक साइड से वॉश होने के बाद या पहली इस तरह से इसके थ्रेड निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फिनिशिंग नहीं आती। अब इसका एक सलूशन तो ये है कि आप इसको ओवरलॉक करवा लें, तो इससे क्या होगा कि थ्रेड नहीं निकलेंगे। अब चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। यहाँ पे देखिए फैब्रिक की सीधी साइड है। इस पे आपने रखना है लेस को उल्टा, जिस तरह से हमने फर्स्ट मेथड में उल्टा रखा था। और अलहदा से आपने 1.5 इंच से 2 इंच तक चौड़ी पट्टी लेनी है फैब्रिक की, और इसको इस तरह से लेस के ऊपर रखना है। फर्स्ट मेथड में हमने सिंपल लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी। यहाँ पे उसी जगह पे इस तरह से फैब्रिक की पट्टी को फोल्ड करके उस पट्टी पे सिलाई लगानी है, और पट्टी को वहीं पे रखना है जहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड में सिलाई लगाई थी, यानी कि जितनी आपने लेस शो करनी है। देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा कि जॉइंट लेस भी स्टिच हो जाएगी, साथ इसके ये पट्टी भी स्टिच हो जाएगी। अब देखिए पट्टी को बैक साइड की तरफ पलट देना है, और ये लेस हमारे पास सीधी साइड पे आ जाएगी, और बैक साइड से देखिए इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। अब थ्रेड वगैरह इसके अंदर कवर हो जाएंगे। यहाँ से आप सिलाई लगा लें। बेहतर ये है कि यहाँ पे आप इसको तुरपाई कर लें। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड के फैब्रिक को भी जॉइंट लेस के साथ स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे भी फैब्रिक की सीधी साइड पे जॉइंट लेस को उल्टा रखना है, और उसी तरह से पट्टी लेके फोल्ड करनी है, और इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है। ये मेथड भी बहुत ही आसान है। इससे आपकी डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग भी आ जाएगी, कोई थ्रेड वगैरह नहीं निकलेंगे, और आप ओवरलॉक की टेंशन से भी बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अलहदा से ये पट्टियाँ लगाने का मसला होता है। आपको अलहदा से फैब्रिक चाहिए होगा पलटे के लिए। यहाँ पे देखें लेस दोनों साइड्स फैब्रिक के साथ ज्वाइन हो गई है। अब बैक साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। ये इसकी उल्टी साइड आ जाएगी, और ये आ जाएगी इसकी सीधी साइड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसमें आपके पलटे की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। आपको अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने 2 इंचेस फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच एक साइड के लिए, क्योंकि जॉइंट लेस को हम 2 फैब्रिक को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है, चाहे आप स्लीव्स पे लगा रहे हो, दामन पे लगा रहे हो, या फिर आप
ट्राउज़र पे स्टिच कर रहे हो तो आपने यहाँ पे 2 इंचेस फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। देखिए 1 इंच एक साइड के लिए और इसी तरह से 1 इंच दूसरी साइड के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से लाइन लगा लें या इसको प्रेस करके क्रीज बिठा लें। अब इस तरह से सीधी साइड पे लेस को उल्टा रखना है। यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आप इसको एक बार चेक भी कर लें कि सिलाई वहीं पे लगे जहाँ पे 1 इंच का निशान लगा हुआ है कि एक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसका जो बढ़ता हुआ फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने रखा था, उसको इस तरह से इस जॉइंट लेस के ऊपर फोल्ड कर लेना है कि इस तरह से, और यहाँ पे इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो पहली सिलाई लगी थी बिल्कुल उसी के ऊपर आए या उससे पीछे की तरफ जाए, आगे नहीं होनी चाहिए वरना आपकी लेस डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए इस तरह से। ये वाला मेथड सबसे इजी है और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। अब देखिए इसको मैंने इस तरह से पलट दिया है। अब यहाँ पे इसको मैं तुरपाई कर लूँगी। ये इसकी सीधी साइड आ जाएगी, ये इसकी उल्टी साइड। अब इस मेथड में आप पलटे वाली टेंशन से बच जाएंगे, आपको अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। अब दूसरी साइड पे भी हमने 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे और उसी निशान के ऊपर लेस को स्टिच कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा इसको फोल्ड करना चाहें तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं फैब्रिक एक्स्ट्रा, 2 इंचेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ पे भी इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को जॉइंट लेस के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। हम देखें ये इसकी सीधी साइड आ जाएगी। और ये इसकी उल्टी साइड आ जाएगी। देखिए कितनी फिनिशिंग आ गई है इसमें, आसानी से भी लेस ज्वाइन हो गई है, अलग से हमें पट्टी भी नहीं लगानी पड़ी और फिनिशिंग भी आ गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब इस मेथड पे जहाँ पे आपने लेस को स्टिच करना है वहाँ पे आपने इस तरह से लेस को सीधी साइड पे उल्टा रख देना है। अब इस मेथड में जितनी लेस की चौड़ाई होगी उसको आपने डबल करके एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने एक साइड पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे लेस को इस तरह से पलट देना है। देखिए फैब्रिक भी साथ इसके फोल्ड हो गया। अब इस फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। जितनी भी चौड़ी आपके पास लेस होगी जॉइंट लेस, उसकी चौड़ाई को आपने नाप लेना है और उसको आपने डबल कर लेना है। जो भी आएगा उतना आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है इस मेथड में। देखिए यहाँ पे लेस का किनारा भी गुम हो गया है और हमें कट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये मेथड पैनल्स में या ट्राउज़र में लगाने के लिए बेस्ट होता है ताकि सी थ्रू का मसला भी ना आए। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर देना है लेस के ऊपर और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि अक्सर पैनल में हम अलग से फैब्रिक लगाते हैं जॉइंट लेस के साथ और फिर उसको स्टिच करते हैं। यहाँ पे भी इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर देना लेस के ऊपर और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे सीधी सिलाई लगा लेनी है।
ताकि लैस आपकी इक्वली शो हो। अब इस मेथड में जो सी थ्रू का प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा और अलहदा से पलटा भी नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही ओवरलॉक करने की ज़रूरत होगी। देखिए कितनी सफाई के साथ हमारी लैस अटैच होगी इसकी बैक साइड, और ये आ जाएगी इसकी सीधी साइड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।